प्राइवेट लिमिटेड, जिसका स्लोगन है एलाइट नथिंग एल्स, मतलब सर्वोत्तम, इससे ऊपर कुछ नहीं। सर एसलीपी उसका मतलब होता है द गॉड ऑफ मेडिसिन। सर आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार जी हैं, जो एक एक्स आर्मी मैन भी हैं। सर हमारी कंपनी 9 नवंबर 2014 को संडे के दिन शुरू हुई थी। हमारा हेड ऑफिस सर सेक्टर 17 के अंदर है, द्वारका न्यू दिल्ली में। हमारा मिशन और विजन है वो बहुत सिंपल है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसके ऊपर हम दिन रात काम कर रहे हैं। सर हमारा खुद का ऑफिस है 4 फ्लोर के साथ द्वारका के अंदर। सर मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ सर्टिफिकेट्स दिखाना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर इनकी जो लिस्ट है उसमें हम 35th नंबर पे आते हैं। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन FDSA, सर उसके भी हम मेंबर हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन CIN नंबर वो भी हमारे पास है। इसके अलावा पैन नंबर सर वो भी हमारे पास है। GST नंबर सर जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है वो भी हमारे पास है। ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका सर्टिफिकेट भी सर हमारे पास है। इसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP, उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, जो आप देख रहे होंगे। सर हमारी कंपनी की बेस्टेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और हमारी मेहनत को देखते हुए हमें कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे भारत शौर्यश्री अवार्ड 2018। इसके अलावा इंडियन बिजनेस आइकन अवार्ड 2018 फॉर बेस्ट हेल्थ केयर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। इसके अलावा सर संकल्प से सिद्धि 2018। इसके अलावा सर हमें इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 इन मलेशिया। ये सर मलेशिया में मिला है। सर प्रेजेंटेशन में देने जा रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा सारी चीजें। लाइव फ्यू डिकेड्स बैक एंड टुडे। सर आज से 40-50 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम की जो दुनिया थी, उस टाइम के जो लोग होते थे, उनको 60-70 साल तक कोई बीमारी नहीं लगती थी। उनकी आंत, दांत, पेट सब बिल्कुल मजबूत रहते थे, क्योंकि खाने के अंदर उनको सारे न्यूट्रिशंस जो है मिल जाया करते थे। और उस टाइम के जो लोग थे वो लगभग 60-70 साल तक बीमार नहीं होते थे। उसके बाद लास्ट के 20-30 साल में शायद बीमार होते थे और उनको डॉक्टर की जरूरत शायद पड़ती थी, और जीते 90 से 100 साल थे। सर आज के टाइम के लोग शुरू के 30 साल बड़े मजे में जीते हैं, लेकिन अगले 40-50 साल उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उनको ना चाहते हुए भी डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ता है। और इसीलिए आजकल तकरीबन सभी लोग फैमिली डॉक्टर रखना पसंद करते हैं, और उसके बाद उनकी सारी जिंदगी दवाइयों के सहारे ही चलती है। सर इस दुनिया में अगर कुछ भी घटना घटती है या कोई भी बदलाव होता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा रीजन होता है। तो क्या रीजन रहा कि पहले के टाइम के लोग और आज के टाइम के लोग, इन दोनों में इतना फर्क हो गया? चलिए देखते हैं। सर आज से 40-50 साल पहले जो बीमारियां हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग, कोरोला, कफ, ये बीमारी नहीं, ये महामारी हुआ करती थी, और इनसे त्राही त्राही करके लोग मरते थे। डेथ रेट उस टाइम बहुत ज्यादा था, आज कम है। इसलिए भला हो हमारी मेडिकल साइंस का, हम सल्यूट करते हैं अपनी मेडिकल साइंस को कि आज के टाइम में इन बीमारियों से किसी को मरने नहीं दिया जाता। लेकिन सर इन बीमारियों के होने के कुछ कारण हुआ करते थे, जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता था, प्लेग चूहे से फैलता था, और बाकी सारी बीमारियां ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती थी। और आज के टाइम में जो बीमारियां प्रेजेंट है वो क्या है? ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना, अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, इसके अलावा अर्थराइटिस, ओबेसिटी, मोटापा और अल्जाइमर्स, ऐसी खतरनाक बीमारियां जो 50 साल पहले नहीं थी और आज हैं। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है लाइफ स्टाइल, द वे वी लिव। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं। सिर्फ हमारे खाने पीने की वजह से इन महामारियों ने जन्म लिया है। ना इनके लिए चूहा काम आया, ना इनके लिए मच्छर काम आया, ना इनके लिए कोई अलग से ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया काम आया। सिर्फ हमारे खाने पीने की वजह से, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से इन सारी बीमारियों ने जन्म ले लिया, और आज त्राही त्राही करके लोग इन बीमारियों से मर रहे हैं, और डॉक्टरों के पास भी इनको कंट्रोल करने के सिवाय, इनको खत्म करने का कोई उपचार नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जो 50 साल पहले नहीं था और आज के टाइम में इन महामारियों ने जन्म ले लिया? सो व्हाट वेंट रॉन्ग? ऐसा क्या गलत हो गया? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी ना, तो यहाँ पे फल थे, पौधे थे, सब्जियां थी, सारी चीज भगवान ने इंसान के लिए बनाई थी, ताकि हमें खाने के बाद सारे न्यूट्रिशंस वहां से मिल जाएं। आज से 50 साल पहले जो फल, पौधे, सब्जियां थी वो जस्ट लाइक ए मेडिसिन का काम करती थी, और उस टाइम के लोग जब उनको खाते थे तो उनको न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, सारी की सारी चीजें वहां से मिल जाया करती थी। और आज जो हमारी बॉडी है उसको क्या चाहिए? उसको प्रोटीन चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, उसको फाइबर चाहिए, उसको मिनरल चाहिए। लेकिन आज के खाने से हमें मिल क्या रहा है? हमें क्या मिल रहा है? हमें रिफाइंड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, शुगर मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, एनिमल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, केमिकल्स मिल रहे हैं। ये आज खाना पीना नहीं है सर, ये एक तरह का धीमा जहर है जो हमारे शरीर में जाता है और फिर इन लाइफ स्टाइल डिजीज को पैदा करता है। तो ऐसा क्या हो गया कि पहले जो खाना था वो दवाइयों का काम करता था, और आज का जो खाना है वो खाना ही जहर बन गया? कैसे बन गया? तो सर पहले क्या था, हमारे देश की आबादी 50 करोड़ होती थी, तो जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई आराम से हो जाती थी। नेचुरल चीजें लोगों को मिलती थी, जितनी भी फल सब्जियां होती थी वो सभी लोग आराम से खा भी लेते थे, बेच भी लेते थे और कमा भी लेते
लेते थे, मतलब सर प्योरिटी थी। और आज क्या हुआ, जमीनें वही हैं, खेत खलियान वही हैं, गांव वही हैं, लेकिन आबादी 50 करोड़ से बढ़कर 125 करोड़ हो गई है। अब क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है तो सप्लाई तो पूरी करनी है ना। तो सर आज के टाइम में फल सब्जियां पौधे पहले की तरह उगाए नहीं जाते हैं, बल्कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इंजेक्शंस का सहारा लगाया जाता है। एक रात पहले लौकी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है और लौकी इतनी बड़ी, तोरी के अंदर लगाया जाता है, तोरी इतनी बड़ी, खीरे के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, खीरा इतना बड़ा। मतलब सिर्फ डिमांड को पूरा करने के लिए चाहे सब्जियां जहर बन जाए, लेकिन डिमांड पूरी होनी चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए। यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड, जहर जैसी चीजों का सहारा लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उस डिमांड को पूरा करने के लिए। तो सर जमीनें तो उतनी है ना, जमीन तो नहीं बढ़ी, आबादी तो बढ़ी है ना। तो कैसे ना कैसे करके सर आज सप्लाई पूरी कर रहे हैं लोग। आज हर चीज को केमिकल की प्रिकॉशन से 6-6 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। 6 महीने बाद अगर कोई फल या सब्जी आप खाते हो तो उसमें क्या होता है, आज अगर आप अपने घर में बिना फ्रिज के कोई सब्जी रखते हो तो सिर्फ 3 दिन में वो सब्जी सूख जाती है। कैसे सूखती है, वो खुद बता रही है कि मेरे अंदर से सब कुछ चला गया, कोई ताकत नहीं रहती 3 दिन बाद सब्जी के अंदर। तो आज जो हम खा रहे हैं ना सर, वो एक तरह का जहर हो गया है। आप देख पा रहे होंगे किसान को, वो अपने खेत में दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए उसने अपना मुंह ढका हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये दवाई सांस के सहारे उसके अंदर चली गई तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब अगर ये बंदा सिर्फ सांस लेने में इतना डर रहा है, तो जब इसकी उगाई हुई चीजों को हम खाते हैं तो क्या हालत करेंगे हमारे शरीर की। इसके अलावा हमारा एक और शौक भी है, कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, जो हमारे बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर इतनी ज्यादा चीनी होती है, इतनी ज्यादा शुगर होती है कि नॉर्मली कोई व्यक्ति इतनी ज्यादा शुगर खा नहीं सकता। लेकिन एस्पेरेटिम नाम का एक ऐसा केमिकल इसके अंदर डाल दिया जाता है जिससे हमें पता ही नहीं लग पाता कि हम कितनी चीनी खा गए। और दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस पेप्सी कोका कोला को पीने से ना लगती हो। बीपी, डायबिटीज, माइग्रेन, जॉइंट पेन्स, हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी सैकड़ों बीमारियां सिर्फ और सिर्फ इस केमिकल को पीने से लगती हैं। उसके बाद बर्गर, केक। अगर केक की मैं बात करूं तो एक चींटी मक्खी को आप फेंक दो, वो उसे खाते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है सर, जो शैम्पूज में मिलता है, टॉयलेट क्लीनर में मिलता है। बर्गर से भी अगर आप टमाटर प्याज निकाल दो तो बर्गर सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, कुछ नहीं होता। इससे भी चींटी मक्खी नहीं खाती। उन्हें भी पता है, मतलब जानवरों को पता है कि इसको खाना जहर है, इंसान उसे तब भी खाता जा रहा है। आइसक्रीम में जो कलर फ्लेवर दिए जाते हैं ना, जैसे वनीला, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ये सब के सब केमिकल से दिए जाते हैं। जैसे बेंजाइल एसीटेट यूज्ड फॉर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इट्स ए नाइट्रेट सॉल्वेंट। आप इसको पढ़ सकते हो, मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ के सुनाई है। मतलब ये सब चीजें पेंट में, क्लीनर में, कॉकरोच मारने वाली दवाइयों में, ये सारे के सारे केमिकल उन चीजों से बनाए जाते हैं जिन चीजों से आइसक्रीम बनाई जा रही है, और इंसान बड़े मजे में उसको बना के खा भी रहा है। अब ये तो रही सर खाने पीने की मार, एक है कुदरत की मार, टॉक्सिन्स फ्रॉम एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, फैक्ट्रियां लगी, आज एयर में इतना पोल्यूशन है, इतना जहर है सर, अब नाक पे तो कोई फिल्टर लगा नहीं सकते ना, सांस तो लेना ही पड़ेगा। तो क्या सर इतना टॉक्सिन्स अंदर जा रहा है इंसान के, इतना एंटीबायोटिक अंदर जा रहा है कि एयर पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों के। वाटर पोल्यूशन, सर जितना फैक्ट्रियों से, गंदे नालों से, गटरों से पानी जाता है ना, वही रिसाइकिल होकर हमारे पास दोबारा आ जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसे 50 प्लांट हर जगह लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन से भी हम लोग नहीं बच सकते। रेडिएशन, सर ये एक तरह का बहुत बड़ा कैंसर है, खतरनाक से खतरनाक कैंसर आज इंसान को मोबाइल रेडिएशन से हो रहा है। अब इसकी वजह से हुआ क्या सर, पूरी दुनिया में जो 60% डेथ हो रही है ना हृदय से संबंधी बीमारियों से, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो रही है। इंडिया के अंदर 35% लोगों की जो मौत हो रही है सिर्फ हार्ट अटैक से हो रही है। सिर्फ हार्ट अटैक से इतनी भयानक बीमारी के रूप में आज ये फैल रहा है ना सर, कि आदमी रात को सोता है और सुबह सुबह मर जाता है। उसे खुद नहीं पता होता, रात को आराम से खाना पीना खा के सोया था। आपको भी हो सकता है सर, मुझे भी हो सकता है, किसी को नहीं पता कि क्या हमारे अंदर हार्ट अटैक पनप रहा है या नहीं। डॉक्टर्स भी परेशान है कि आदमी रात को तो ठीक ठाक सोता है, सुबह मर जाता है। पहले फर्स्ट अटैक, सेकंड अटैक, थर्ड अटैक ऐसे तो आते थे ना, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कोई फर्स्ट नहीं, कोई सेकंड नहीं, कोई थर्ड नहीं, सीधा फाइनल, फिनिश्ड, रातों रात फिनिश्ड। कितनी भयानक बीमारी है सर ये। डायबिटीज, हर 7 में से 1 आदमी को डायबिटीज है सर आज। ये बीमारी एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एड्स का आदमी तो कई साल आराम से जी सकता है, लेकिन डायबिटीज का आदमी रोज रोज मरता है, हर दिन मरता है, और हर 7 में से 1 व्यक्ति को ये हो चुका है सर। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब है हाथ पैर टेढ़े हो जाना। आज छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं, हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं। इस बीमारी को जितने यूरोप और नॉर्थ इंडिया के अंदर पूरे पेशेंट है ना, उतने अकेले इंडिया में है।
ओबेसिटी, आने वाले 10 साल में 50% जो पॉपुलेशन हमारे भारत की है वो मोटापे का शिकार होने वाली है सर। और आपको पता है मोटापा अकेला सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। मोटा होने से हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है और हजारों ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर ही अंदर पनप जाती हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन, सर बीपी की आज बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे जो शहरों में रहते हैं ना, उन्हें बीपी की बीमारी है सर आज। पहले बुढ़ापे में बीपी होता था, लेकिन आज बच्चों को छोटी छोटी उम्र में बीपी हो रहा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा खान पान है। कैंसर, कैंसर से पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग इंडिया में मर रहे हैं सर। आज हमें पता चलता है उसको कैंसर हो गया, उसकी मम्मी को कैंसर हो गया, उसके भाई को कैंसर हो गया, उसके पापा को कैंसर हो गया। तो हमें लगता है कि यार शराब पीता होगा, मीट खाता होगा, गुटखा खाता होगा, क्योंकि कैंसर तो पहले इन्हीं से होता था। लेकिन आज पता चलता है उसने जीवन में कभी भी शराब नहीं पी, कोई तंबाकू गुटखा नहीं खाया, कैंसर हो गया। आखिर ये कैंसर आया कहां से सर? ये कैंसर आया, किसी को डाई असर कर गई, किसी को यूरिया, किसी को पेस्टिसाइड, किसी को इंजेक्शन, किसी को शैम्पू का केमिकल, पता नहीं किस केमिकल ने कैंसर पैदा कर दिया। और आज कैंसर डॉक्टर की पकड़ में तब आता है जब तीसरा स्टेज होता है, जब इंसान को कोई बचा नहीं सकता। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना। सर आज इंडिया के अंदर 50 साल से ज्यादा उम्र के 1,63,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको हड्डियों में छेद हो चुका है, और उनको ये तब पता चलता है जब हड्डियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। एलर्जी, आज इंडिया के अंदर लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी एलर्जी के शिकार हैं सर। स्टोन प्रॉब्लम, आज हर 20वें व्यक्ति को पथरी की समस्या है सर। सिर्फ खान पान की वजह से ये आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। आज बच्चियों को, लड़कियों को दुनिया भर की तरह तरह की बीमारी आज होती जा रही है सर। ये आ कहां से रही हैं? अर्ली मेनोपॉज, अर्ली पुबर्टी, ब्रेस्ट कैंसर, लेडीज प्रॉब्लम, दुनिया भर की बीमारी आज होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से ये आज होती जा रही है। क्या हम खाते हैं, कैसे हम खाते हैं, कब हम खाते हैं, ये सारी बीमारियों का कारण सिर्फ हमारा खाना पीना है। अब सर करें तो करें क्या? आज के समय को देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं कि आने वाला युग लाइफ स्टाइल डिजीज का होगा। लोग त्राही त्राही करके मरेंगे सर। दवाइयां असर करना बंद कर देंगी, क्योंकि एयर पोल्यूशन से पहले इतना एंटीबायोटिक हमारे अंदर जा चुका होगा कि एंटीबायोटिक दवाइयां असर नहीं करेंगी हम पे। लोग जुकाम, बुखार, खांसी से मरेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सर ये कड़वा सच है। चलिए सर मैं आपको जी न्यूज की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। अगर आप छोटी मोटी बीमारियां होने पर भी एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं तो हमारी अगली खबर आपके बहुत काम की हो सकती है। WHO ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक बाजार में मिलने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं अब बेअसर साबित हो रही हैं, यानी इन्हें खाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि जिन नई एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च चल रहा है वो अभी पाइपलाइन में है और ज्यादा कारगर नहीं है। WHO के मुताबिक जिन एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च किया जा रहा है उनमें से ज्यादातर पुरानी है और उनसे सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन यानी कुछ देर का आराम ही आपको मिल सकता है। WHO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाने से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के इन्फेक्शन का। टीबी से भारत में वर्ष 2015 में करीब 4,80,000 लोगों की मौत हुई थी और आगे एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने से यह संख्या और बढ़ सकती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 12 नए ऐसे पैथोजेंस की पहचान की गई है जो निमोनिया जैसे बीमारियों का कारण बनते हैं। और परेशानी की बात यह है कि बाजार में मौजूद एंटीबायोटिक्स इन नए पैथोजेंस पर बिल्कुल बेअसर साबित हो रहे हैं, यानी हमें जल्द ही नई एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 7 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हो जाती है और वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा 1 करोड़ प्रति वर्ष भी हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के मामले में हमारा देश भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारे देश में लोग जरा सी बात पर एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं और जाने अनजाने में खतरनाक बैक्टीरिया की मदद करते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो वक्त गुजरने के साथ एंटीबायोटिक दवाएं खा खाकर शरीर के हानिकारक उसके लिए आयुर्वेद अपनाओ और अपना जीवन और पैसा दोनों बचाओ। उसके लिए हम लोगों ने, हमारी संस्था ने कुछ आयुर्वेदिक सेक्टर के अंदर काम किया और आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट बनाए। उन प्रोडक्टों की ब्रीफ जानकारी सर मैं आपको दे देता हूं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। वेलनेस केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर और फूड सप्लीमेंट में हमने काम किया सर। सबसे पहले मैं आपको वेलनेस केयर के प्रोडक्टों के बारे में बता दूं। वेलनेस केयर में हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट सारे लिक्विड फॉर्म में है। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा इम्यूनोडॉग। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को
बढ़ाता है और हर एक बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है। आप इसे 5 साल के बच्चे से लेकर के घर में जो भी बड़ा व्यक्ति है हर किसी को दे सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट हमारा डायबोडॉग, जो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज को कंट्रोल करने में सक्षम है। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है हमारे पास में गायनोडॉग, जो महिलाओं की मासिक धर्म की अनियमितता सहित उनके मासिक धर्म के दौरान होने वाली सारी समस्याओं से लड़ने में सक्षम है। ये एक जनरल टॉनिक के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबियोडॉग वजन कम करने के काम आता है। उसके अलावा एलोवेरा है, पेट साफ रखने के काम आता है सर। वहीं क्लोरोडॉग संक्रमण जनित रोगों को जैसे कैंसर जैसे रोगों को रोकने में सक्षम है। तो वहीं फीवरडॉग बुखार को रोकने में सक्षम है और बुखार के दौरान प्लेटलेट काउंट अगर गिरते हैं तो उनको बढ़ाने में समर्थ है। लीवोडॉग जो है रसा सर आपके लीवर का डॉक्टर है। ये गैस कब्ज एसिडिटी को तो दूर करता ही करता है, उसके अलावा आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। नोनी फलों में सबसे अधिक एंजाइम पाने जाने वाला ये फल है। इसके 40 गुना अधिक एंजाइम होते हैं। इसको लेने से आपका बॉडी रेसिस्टेंट बढ़ जाता है, अर्थात इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। कार्डियोडॉग आपके हार्ट का डॉक्टर है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है और साथ ही आपकी ब्लॉकेज को दूर करके हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। थंडर ब्लास्ट मांसपेशियों में ताकत भरता है, रक्त का संचार बढ़ाता है, ये पौरुष क्षमता को बढ़ाता है। और इसके अलावा इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम अन्य प्रोडक्टों के साथ मिला करके कैंसर, डायबिटीज, माइग्रेन प्रॉब्लम, जॉइंट पेन समेत कई प्रकार की बीमारियों हम कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है सर हमारे पास में कॉम्बो पैक जॉइंट क्यूरेटर ऑयल और ऑर्थोडॉक्स सिरप। ये हमारे हड्डियों जनित जितने भी रोग हैं, चाहे वो स्पॉन्डिलाइसिस हो, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, हम उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइलोडॉग है सर पाइल्स में काम करता है, खूनी हो वादी हो दोनों प्रकार की पाइल्स के अंदर। उसके बाद में किड्स डॉग है सर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। पंच तुलसी पानी को प्यूरिफाई करता है और अगर आप इसको पानी के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्लड को प्यूरिफाई करता है, अर्थात ये डायबिटीज और हार्ट के रोगियों के लिए बेहतर है और साथ ही इन्फेक्शन अस्थमा जैसे रोगियों के लिए भी सहायक है। थायराइडॉग ऐसा थायराइड के लिए, स्टोन डॉग पथरी और किडनी संबंधित रोगों के लिए, प्रोडॉग बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन का सप्लीमेंट है सर। उसके बाद में हर्बल टी है, चाय, जो कि आप वजन कम करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। एडिक्ट डॉग नशा छुड़ाने के काम आता है। वहीं ब्रेन डॉग आपका मेंटल लेवल बढ़ाने के काम आता है, मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने के काम आता है। जेसी जल दर्द निवारक जल है। वेन डॉग ऑयल आप नसों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नसों में अगर आपके दर्द होता है तो। कफ डॉग खांसी का रस है सर, खांसी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला कब्ज के लिए इस्तेमाल होता है। एलर्जी डॉग किसी भी प्रकार की एलर्जी हो आपको, चाहे वो खाने से एलर्जी हो, धूप से एलर्जी हो, धूल से एलर्जी हो, पानी से एलर्जी हो या फिर अस्थमा की ही समस्या क्यों हो, पंप क्यों नहीं हो, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटोन जल महिलाओं के लिए जो महिलाओं के वक्षस्थल को सुडौल और सुंदर बनाता है। उसके बाद में ब्यूटी प्रोडक्ट में सर हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं, फेस वॉश, फेस क्रीम, फेस स्क्रब, फेस पैक और सैफ्रॉन जेल। ये आपके चेहरे का एक फेशियल पैकेज है कंप्लीट और इससे आपके चेहरे की टोन खराब नहीं होगी और आपके चेहरे पर जो डार्क सर्कल हैं, पिंपल हैं, आपके ब्लैक हेड्स हैं, उनको ये रिमूव करता है, बढ़ती हुई झुर्रियों को ये खत्म करता है। उसके अलावा हिल डॉ क्रीम है सर, फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के काम आती है। उसके बाद में हमारे पास में प्रोडक्ट है सर हेयर केयर के हेयर ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर। ये बालों को झड़ने से बचाते हैं, बेरुखे हैं, बेजान है, डेंड्रफ है, इस समस्या में इनका निवारण इनके द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद में ओरल केयर में हमारे पास में एक ब्रह्मास्त्र है सर, टूथपेस्ट जिसका नाम है डेंटोडॉग। ये दांतों का कंप्लीट एक डॉक्टर है। आपको सेंसिटिविटी की दिक्कत है, कैविटी की दिक्कत है, आपके मसूड़ों से खून आता है, पायरिया है, मुंह से बदबू आती है, मुंह में छाले हैं, इस प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इस टूथपेस्ट को आप स्किन के केयर के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कट जाए, जल जाए, लगा सकते हैं। खुजली हो जाए, दांत खात खुजली हो या गर्मियों में आपकी जांग लग जाती है, इचिंग हो, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलावा इसके सर इस टूथपेस्ट को 100% ये ईटेबल है, अगर खा भी लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर गैस हो तब तो आप इसको जरूर लें, आधा गिलास गुनगुने पानी में चने के दाने के बराबर घोल करके पी लें, आपकी गैस खत्म हो जाएगी, एसिडिटी में आपको राहत मिलेगी। अल्सर है तो अल्सर में भी आपको राहत मिलेगी। और देयरफॉर अगर किसी को कैंसर हो तो इसमें सर शुद्ध लौंग का तेल और हल्दी समेत कई अन्य ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको लेने से आपको इन सारी प्रॉब्लम में निजात मिल सकता है, क्योंकि लौंग और हल्दी के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि इनकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, इनकी ओरेक वैल्यू कितनी अधिक है। उसके अलावा सर हमारे पास में फूड सप्लीमेंट के अंदर कुछ प्रोडक्ट हैं
फूड सप्लीमेंट में सबसे पहले हमारे पास था कुर्की डॉग। कुर्की डॉग सर हल्दी से निर्मित ड्रॉप और कैप्सूल फॉर्म दोनों में आपके यहाँ पर उपलब्ध है। और कुर्की डॉग के बारे में आपको पता ही है सर, कुर्क्यूमिन हल्दी से निकला हुआ वो एंजाइम है जो न केवल हड्डियों को मजबूत करता है, न केवल कैल्शियम की पूर्ति करता है, बल्कि आज साइंस इस बात को मान चुका है कि अगर कोई इसको लेता है तो कैंसर से बच सकता है। कुर्क्यूमिन के अंदर इतनी ताकत होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचना चाहते हैं या आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है तो आपको इसका नित्य सेवन करना चाहिए रूटीन में। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट हमारा काव डॉग, जो काव के कोलोस्कम अर्थात गाय की खीस से बना है, जो गाय का बछड़ा या बछड़ी के जन्म में, बछिया के जन्म के बाद में जो पहले 5 घंटे का दूध होता है, उस 5 घंटे के दूध में जो प्रोटीन और जो न्यूट्रिशंस होते हैं उससे निर्मित होता है ये। और यह बहुत ही कैल्शियम और विटामिन का भरपूर होता है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए और दूध पिलाने वाले माताओं के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिनको जनरल वीकनेस है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो महिला हो, कोई भी इसको ले सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारी बेरियों का हमारे पास में रस और टैबलेट फॉर्म में है, जो कि कैंसर के काम आता है और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के काम आता है। और ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, अर्थात अगर आपको झुर्रियां पड़ रही हैं, आपके झाइयां पड़ रही हैं, तो उनको रिमूव करता है। उसके बाद में हमारे पास में कॉफी है सर, मशरूम की कॉफी है, तो जाहिर सी बात है इसमें निकोटीन नहीं है। और आप कि ये दिमाग के लिए अच्छी है, हाथ दिल के लिए अच्छी है, लीवर के लिए अच्छी है और आपकी स्किन के लिए अच्छी है। उसके अलावा फिट डॉग टी, ये भी आपका वजन कम करने के काम आता है। डाइजेशन के लिए आप डाइजी डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपका खाना नहीं पच रहा हो तो आप फेनल डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइट डॉग है, हाइट बढ़ाने के लिए, जिन बच्चों की नेचुरल तरीके से हाइट नहीं बढ़ रही उनको आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। ओमेगा डॉग है आपके मस्तिष्क के लिए, आपके बालों के लिए, आपके आंखों के लिए और दिल के लिए। 1 कैप्सूल रोज का आपके लिए काफी होगा। सीबक थोर्न से बना हुआ एक सीबक डॉग जूस है हमारे पास में, जिसे इस फल को आज की संजीवनी बूटी के नाम से भी कहा जाता है। ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए अच्छा है और बहुत सारी बीमारियों पे ये काम करता है। स्लिम डॉग वजन कम करने के काम आता है। और मोरी डॉग बना हुआ सर मोरिंगा अर्थात सहजन की फली से, ये डायबिटीज में काम आता है, गठिया में काम आता है, हार्ट प्रॉब्लम में काम आता है और भी बहुत सारी बीमारियों में ये काम ले सकते हैं आप इसे। मांस डॉग है मोटापा अर्थात अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है खाना खाने के बावजूद भी, तो आप उसके लिए अपने शरीर में मांस लगाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीटा डॉग है, आपको विटामिन की कमी है, आपको कमजोरी महसूस होती है, आप मानसिक तौर पर थकान महसूस करते हैं, खास करके पुरुषों के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे आपकी विगोरेक्स पावर बढ़ती है। उसके अलावा WL प्रोडक्ट वेट लिफ्टिंग का प्रोडक्ट है, जो बच्चे जिम जाते हैं, जो जवान लड़के जिम जाते हैं, उनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। स्पाइरा डॉग है स्पिरुलिना अर्थात जो समुद्र में पाई जाने वाली शैवाल है उससे निर्मित, इसमें 18 प्रकार के मिनरल और विटामिन का रिसोर्स है। स्टीविया स्टीविया एक पौधा होता है जिसका गुण मीठा होता है, लेकिन इसकी वजह से शुगर नहीं हो सकता। तो अगर यह आपको शुगर है या आप प्री डायबिटिक हैं तो आप इसका सेवन करें। अगर आप 1 कप चाय या दूध लेते हैं तो उसमें 2 ड्रॉप अगर आप डालेंगे तो आपका मीठा भी भरपूर हो जाएगा और मीठे की जरूरत भी नहीं लगेगी आपको, और आपको शुगर भी नहीं हो सकता। तो ये थे सर हमारे टोटल 58 प्रोडक्ट। इन 58 प्रोडक्ट के सर 2